किसानों के सम्मान में हम खड़े हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। किसान आंदोलन अपने चरम पर है। तमाम समाज के तबके उसमें अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। कोई मेडल वापसी करके अपना योगदान दे रहा है, कोई वहां धरने के ऊपर बैठ करके अपना योगदान दे रहा है, तो कोई जो है अपनी जान की कुर्बानी दे करके उसमें अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में अभी एक पूर्व फौजी हैं जो दादरी से हल लेकर के, पैतृक हल लेकर के पैदल दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, जो किसान घाट पे पहुंचेंगे और वहां जा कर के ये एक तरीके से किसान आंदोलन में अपना समर्थन देना चाहते हैं। तो सवाल उन्हीं से करते हैं। संजीव भाई, आपका स्वागत है जी। क्या आप जी आपको क्या लगा, क्यों ऐसा आपके दिमाग में आया कि भाई आप जो है हाल लेकर के दिल्ली के लिए निकल पड़े? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे दो कारण होते हैं। एक तो कर्तव्य होता है, एक कर्म होता है। तो कर्तव्य ये हो जाता है कि आप किसी भी संस्था में या कहीं पे भी या घर पे किसी भी जगह रह के आप जिस कार्य को करते हो वो आपका कर्तव्य बन जाता है। और कर्म एक ऐसा होता है, कर्म हम सबको करना होता है जी। तो एक समस्या होती है, जैसे कि कोई नॉर्मल समस्या होती है, वो हम अपने सुलझा लेते हैं, मिल बैठ के आपस में सुलझा लेते हैं। किसान अन्नदाता एक ऐसा है कि जो सारे देश का पेट भरता है, पूरी सृष्टि है उसका पालक है अन्नदाता। तो काफ़ी दिन, 1 महीना हो गया लगभग अन्नदाता को रोड पे बैठे हुए, सरकार के द्वार पे जाके बैठे हुए। तो जनता ही सरकार को चुनती है, और जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि पिछली सरकारों से सीख लेके जनता ये सोचती है कि शायद इस बार कुछ बदले और कुछ अच्छा हो। तो जब अन्नदाता 1 महीने से रोड पे बैठे हुए हैं, शहादत चल रही है, तो मेरे विचार में आया क्यों न कुछ ऐसा सकारात्मक किया जाए जिससे न तो समाज में ये गलत मैसेज जाए, न फिर वहाँ पे बैठे आंदोलनकारियों में गलत मैसेज जाए, और न सरकार को ये गलत मैसेज जाए कि इस समस्या का हल निकल जाए। इसीलिए इसको हल यात्रा माध्यम बनाया गया है। और हमारी किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं, हमारी सिर्फ यही मांग है कि सरकार आपके द्वार पे आके अन्नदाता 1 महीने से बैठा हुआ है, वह सकुशल अपने घरों पे जाए और अपने घर पे जाके जैसे पहले वो अपने कार्य करता था वो करता है, और आप उनकी जो भी समस्याएं हैं किसानों की वो हल कीजिए जी। क्योंकि आप एक्स आर्मी मैन हैं जी। आर्मी मैन जो है वो अभी अपने अपने मेडल्स जो है ना लेके गए, उन्होंने उन्हें वापस लौटाने का एक फैसला जो है वो किया। तो आप उस कड़ी में क्यों नहीं शामिल हुए? आपने हल ही क्यों चुना, हल लेके, और वो भी पैदल जाएंगे? जी देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है। मैं सैनिकों का सम्मान करता हूँ, किसानों का सम्मान करता हूँ जी, और जो भी संवैधानिक पद है सबका सम्मान करता हूँ, और सबका विरोध करने का और समर्थन करने का भी अपना तरीका है जी। और मेरा तरीका ये था कि मैं इससे पहले मैंने जब निर्भया के लिए यात्रा निकाली थी, 3 दिन की पैदल यात्रा निकाली थी, तो न्याय दिलवाने के लिए मैं उस ग्रुप से 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला आप हमारी मदद करिए। तो मैंने उनको क्या किया था कि जी मैं आपको 3 दिन पैदल चल के, मतलब है, और ये मैसेज जाएगा कि एक लोगों में कि भाई हाँ कानून, और वो पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही, सेम एज इट इज़। मतलब ये लगा कि मेरे को कि हाँ भाई कोई ऐसा विचार, मैंने इस पर 24 घंटे विचार विमर्श किया, 24 घंटे में अपना टाइम निकाल के, क्योंकि घर की जिम्मेवारियाँ भी हैं, काम की जिम्मेवारियां भी हैं, और पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियां भी हैं। इसी वजह से मैंने अपना टाइम निकाल के सोचा कि क्यों न कोई कुछ ऐसा किया जाए जिससे मतलब लोगों की सहानुभूति और एक मैसेज ऐसा जाए कि हाँ भाई चलो हम पैदल चल के आ रहे हैं। तो एक तपस्या जिसको तप बोलते हैं, तो ये भी एक साधना ही है। तो उस साधना के माध्यम से बोलते हैं ना, जो साधना एक ऐसी चीज़ होती है, तप एक ऐसी चीज़ होता है कि बड़े बड़ों को अपने ऋषि मुनियों के टाइम से और अपने पुराने महापुराण से, इनसे सीखने को मिलता है कि तप सबसे बड़ा तप होता है। तो ये भी एक तप है जी। और मैं अपना इस
पैदल चलकर इस तप को किसान घाट तक लेके जाऊंगा। और मैं परमपिता परमेश्वर से और सरकार से और जितने भी किसान भाई जो मेरे सर्दी में बड़े बुजुर्ग और जो बैठे हुए हैं और सभी देशवासियों से और उनसे समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी सरकार, लोकतंत्र में सबको जो बात अच्छी नहीं लगती उसका विरोध करने का अधिकार है। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो इतना अनुशासित और इतना व्यवस्थित और इतना अच्छा आंदोलन मैंने आज तक अपने ज़िंदगी में नहीं देखा है। उस पर भी आएंगे निश्चित तौर पे। अभी तक जब आप दादरी से चले तो यहाँ तक कितना समय लगा आपको और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, मैं जब दादरी से चला था तो सभी भाइयों ने मेरे साथ सहयोग करके शहीद पार्क हमने एक जगह चुनी थी जहाँ पे शहीदों के नाम है, और दादरी में सबसे शहीद पार्क को ही मैं सम्मान देता हूँ। और शहीद पार्क से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी पैदल चलनी। उसके बाद हम पैदल चलते आ रहे थे। रास्ते में जो भी हमारे को मिला, मतलब सभी ने हमारे को सम्मानित नज़र से, और फिर हम रावलदी में रुके थे, रावलदी गांव में। वहाँ पे एक बुजुर्ग ताऊ जी बैठे हुए थे, एक पंडित जी बैठे हुए थे, और जो ढाबे वाला था वो भी बैठा हुआ था। तो ताऊ जी ने खुद ही चाय के पैसे देने नहीं दिए, हमारे को चाय पिलाई तब उन्होंने खुद दिए थे। और पंडित जी ने पानी पूनी ला के पिलाया, शर्मा थे उनका नाम, प्रधान जी को याद होगा जी। तो उन्होंने पानी ला के पिलाया, हमारी काफ़ी देर तक बैठ के सेवा की, अच्छी बातें की, हमारे से पॉजिटिव मतलब हमारे में एनर्जी उन्होंने वो की। फिर उसके बाद आगे जब हम आए तो एक ढाबे वाला था, उसने बुला के कि भाई मैं यहाँ पे जितने भी किसान आंदोलन के लिए जाते सब के लिए अपना खाना पानी फ्री रखा हुआ उनको मैं देता हूँ। आगे जो भी जिसने भी जो भी, फिर हमारे को रोहतक में आने के बाद विद्यानंद मलिक जी मिले, उन्होंने भी हमारे को काफ़ी चाय और अपना मतलब जो रिसेप्शन। तो अच्छा अभी तक कितना समय आपको यहाँ तक आते आते लगा और आगे जाते में कितना समय आपको लग जाएगा? हम 12 के आसपास निकले थे वहाँ से, 12:15 पे, और यहाँ पे हम 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे। जी जी। तो आगे आप क्या सोचते हैं? कल सीधा दिल्ली पहुँच जाएंगे या फिर कल शाम तक कहीं और स्टॉपेज का इरादा? जी देखिए, सबसे पहले तो है शरीर स्वस्थ रखना। शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने मकसद में पूरा हो पाते हैं जी। और सबसे प्रायोरिटी है कि स्वस्थ शरीर में और कैपेबिलिटी के हिसाब से मतलब चला जाए। और सबसे बड़ा है कि किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास या किसी वो नहीं झेलना, ताकि हम पॉजिटिव सकारात्मक मतलब आप रास्ते में कहीं स्टॉपेज लेंगे? हाँ जी, मैं जहाँ पे भी, जैसे अभी रोहतक पे तो कई साथियों ने स्टॉपेज लेंगे, और अगर बाई चांस कल सरकार मान जाती है और ये आंदोलन वापस ले लेती है तो क्या संजीव सांगवान जी अपना हल लेके वापस ही चले जाएंगे या फिर सीधा किसान जो है घाट जरूर पहुँचे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो चाहता हूँ कि सरकार मतलब सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार मान जाए। सबसे पहला तो ये है कि सरकार मान जाए। और यात्राएं तो चलती रहती हैं, अभी जीवन बहुत लंबा है, और आगे इतना वो भी नहीं है कि मतलब एक से एक आगे भी आंदोलन मतलब परिवर्तन और आंदोलन चलते रहते हैं जी। तो मैं यहाँ पे आपको रोक करके अब ये जानना चाहता हूँ कि आंदोलन को आप किस नज़र से देख रहे हैं? किस दिशा की ओर बढ़ता हुआ इस आंदोलन को आप देख रहे हैं? मैं जिस प्रकार से आंदोलन व्यवस्थित है और अनुशासित है, तो उनके समर्पण और उनके त्याग और उनकी मेहनत को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि सरकार जल्द ही उनकी सुनेगी और ये आंदोलन जल्दी खत्म होने के बाद। आपने बॉर्डर पे लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बॉर्डर पे चौकसी भी की है, आपने अलग अलग जो है परिदृश्य इस देश दुनिया के देखे हैं जी। इससे पहले क्या इतना बड़ा कोई आंदोलन आपने देखा या आपकी नज़र में हो? जी, हमने एक्चुअल में अपनी लाइफ में मतलब आंदोलन या फिर सामाजिक बैठ के देखी है, पंचायतें देखी हैं, खाप पंचायतें देखी हैं, वो दौर देखा है हमने, और फिर कॉलेज के भी आंदोलन देखे हैं। लेकिन हमने पहला आंदोलन अन्ना हजारे जी का देखा था। फिर अन्ना हजारे जी के आंदोलन में एक लोगों में काफ़ी मतलब वो हुआ था कि मतलब एक बिल्कुल सहानुभूति इतनी हो गई थी और भावनाएं इतनी लोगों की जुड़ गई थी उससे आंदोलन से कि हर आदमी खुद को मैं हूँ अन्ना कहने लगा जी। उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट आंदोलन, काफ़ी आंदोलन देखे, जैसे जाट आरक्षण भी आंदोलन था और भी बाकी आंदोलन थे।
तो अनुशासित आंदोलन, सबसे ज़्यादा अनुशासित आंदोलन यह रहा है जी। ये आंदोलन जो अभी किसान आंदोलन है, यह सबसे अनुशासित आंदोलन रहा है मेरे अभी तक के देखने में। जी। तो एक चीज़ ये भी है कि जो मैं हर आर्मी मैन या एक्स आर्मी मैन से जानना चाहता हूँ जी, जो आज की पॉलिटिक्स चल रही है, हाँ जवान की जो राजनीति नहीं होनी चाहिए वो की जा रही है, यानी कि आर्मी के नाम पे राजनीति की जाती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो क्या नाम है जा कर के दिवाली पे पाकिस्तान को ललकारने की बात हो, या फिर पुलवामा, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए जी, सेना का अपना कर्तव्य है, सेना अपना कर्म का कर्तव्य करती है, पालन करती है। पॉलिटिक्स जो एजेंडे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो सेना और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग रास्ते हैं। सेना देश से जुड़ी है जी, और पॉलिटिक्स क्या है, मतलब किसी भी तरह हमारे को राज करना है जी, ठीक है, और सेना समर्पित है ठीक है, और राजनीति समर्पित नहीं होती है। राजनीति कभी किसी की एक जगह हुई भी नहीं है ठीक है, और सेना में त्याग, समर्पण, बलिदान और शौर्य होता है। तो इस आंदोलन में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी युवा भाई इस आंदोलन से जुड़ता है वह ज़रूर अपने तरीके से सरकार का मतलब समस्या मनवाने के लिए अपना प्रदर्शन करे, लेकिन अनुशासन में रह के करे। और जिस प्रकार से हमारे पंजाब के जो सरदार भाई, बड़े बुजुर्ग 92 साल के बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं 2 दिन आंदोलन में पहले रह के आया था जी। तो मुझे उनका बहुत अच्छा, जब आंदोलन शुरू में हुआ था सिंगू बॉर्डर पे, मैं 2 दिन वहाँ पे गया था, तो तब मैंने वहाँ पे देखा था कि इतना अच्छा उनमें 7 एक ट्रैक्टर का ट्रैक जा रहा है, उनमें एक नेतृत्व कर रहा है, उनकी हर चीज़ों को ध्यान रख रहा है। और फिर वॉलंटियर भी है कि कोई एक इतना बड़ा आंदोलन जिसमें कोई असामाजिक घटना या कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी के प्रति अनाप शनाप बोलना, इस प्रकार का कोई भी वहाँ पे नहीं है। तो एक ये भी मैं जो ये किसान संगठन है इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने इस आंदोलन को इतना बांध के रखा हुआ है और इतना इज्जत से मतलब इस आंदोलन को चला रहे हैं। जी। अभी आपको जीत किसानों की कितनी दूर नज़र आ रही है? मुझे किसानों की जीत अभी, किसी भी लड़ाई को लड़ा जाता है तो उसकी रणनीतियाँ बनती हैं। जब शुरू में किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तो किसान संगठनों के जो नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने अपनी रणनीतियाँ बनाई थी, रणनीतियों पे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो। तो उनकी रणनीतियाँ सरकार के लिए कितनी कारगर सिद्ध होंगी उस हिसाब से जीत तय करेगी जी, कि क्या वो रणनीतियाँ उनकी किसी भी अच्छी लड़ाई को या किसी भी आंदोलन को जीतने के लिए जो रणनीति या जो भी सलाह मशवरे करके जो भी कुशल वो बनाई जाती है, उसी से आगे की दिशा तय होती है। ये थे संजीव सांगवान जो दादरी से हल लेकर के किसानों के लिए हल निकलवाने निकले हैं। एक तरीके से जो इन्होंने कहा कि तप है, ये तपस्या जो है ये कर रहे हैं। संजीव सांगवान जी ने अपना ये टेंट लगा लिया है, वो किसी के घर नहीं रुक रहे हैं, सार्वजनिक जगह पे वो रुकेंगे। ये जाट कॉलेज का ग्राउंड है, वो सामने 3 मूर्ति आपको दिखाई दे जाएंगी, उधर पीछे स्कूल है जाट स्कूल, और सामने जो है जाट कॉलेज। तो इस टेंट में ही रात को सोने वाले हैं कि जल्द से जल्द जो है किसानों को जीत मिले, सरकार को जो है सद्बुद्धि वो मिले और किसानों की जो मांगे हैं वो मानी जाएं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार जो है वो किसानों की तरफ देखेगी। रोड के ऊपर किस तरीके से ठंड में जो है वो बैठे हुए हैं, बगैर अपनी उम्रें देखे हुए, बगैर जो है वो अन्य शारीरिक पीड़ाएं देखे हुए। तो संजीव भाई का जो तप है, त्याग है, वो बिल्कुल जो है सराहनीय है। यही बात करते हुए और जो इन्होंने साफ साफ कहा है कि युवाओं को भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा, शांति प्रिय तरीके से हिस्सा लेना होगा, ऐसी ही कामनाएं करते हुए
हम संजीव भाई को शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने तप में, अपने मकसद में कामयाब होंगे। और अब यहाँ से अलविदा लेते हैं, फिर कभी किसी मोड़ पे दोबारा से मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।